यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव ने अपनी शक्ति को बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया था। उसकी संधार तलवार इंटेंट प्रचंड रूप से उमड़ रही थी और उसकी गति अपनी चरम सीमा पर थी। बेशक केवल सोचना ही तुषारिका को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब वह उससे 10 मीटर से भी कम दूरी पर था तो आरव की अदृश्य तलवार पर बारीक लपटों की एक धारा तुरंत फैल गई। जैसे ही इन लपटों की धारा प्रकट हुई, हवा का तापमान तुरंत गर्म हो गया। इसके अलावा वह जहां से भी गुजरा वहां तेजी से धुंध छा गई। यह वह धुंध थी जो लपटों की धारा के कारण हवा के वाष्पीकरण से पैदा हुई थी। इससे पहले उसने दिव्या को बचाने के लिए प्रतिशोध की भावना को पूरी तरह से त्याग दिया था। वर्तमान में सूक्ष्म भंवर ने मदद की थी और दिव्या का जीवन अब खतरे में नहीं था। चूंकि वह सुरक्षित थी तो स्वाभाविक रूप से अब बदला लेने का समय था। भले ही वह नहीं जानता था कि नाइन्थ नर्क हिमसमीर वापस क्यों आई है, लेकिन यह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि तुषारिका यहाँ प्रकट हुई थी। यह हमला आरव का सबसे शक्तिशाली हमला कहा जा सकता था, क्योंकि उसने न केवल अपनी संहार तलवार इंटेंट और बैंगनी गूढ़ ऊर्जा का उपयोग किया था, बल्कि उसने अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता नरक अग्नि का भी उपयोग किया था। उसने इसे छिपाना बंद कर दिया था और इसके पीछे का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से तुषारिका को मारना था। जहां तक तुषारिका की पहचान का सवाल था, किसी गुप्त वंश की बात तो दूर, अगर वह तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज की बेटी भी होती तो भी आरव उसे मारने में संकोच नहीं करता। इससे पहले जब तुषारिका और मिहिर नाइन्थ नर्क हिमसमीर का पीछा कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि उसके मन में क्या आया, लेकिन वह अचानक मुड़ गई और उसी रास्ते पर वापस चली गई जहां से वह आई थी। इसके अलावा उसकी गति भागते समय की तुलना में और भी तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ असाधारण महसूस किया हो। इसने तुषारिका और मिहिर को उलझन में डाल दिया था। भले ही वे उलझन में थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोनों ने अपनी गति को अपनी अपनी सीमा तक बढ़ाया और नाइन्थ नर्क हिमसमीर का पीछा किया। तुषारिका अभी यहाँ पहुंची ही थी कि उसके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए, क्योंकि एक भयानक आभा का प्रवाह सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। आरव को देखकर उसका दिल दहल गया। क्या आरव वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उसने इस सवाल के बारे में सोचना जारी नहीं रखा, क्योंकि आरव पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था। तुषारिका ने ठंडी हुंकार भरी और उसकी मुट्ठी में एक हरी तलवार चमकने लगी और फिर उसकी कलाई थोड़ी हिली। हरी तलवार अपने पीछे परछाइयों की एक कतार छोड़ते हुए आरव की ओर नीचे की ओर झपटी। उसने इस हमले को करते समय अपनी शक्ति को बिल्कुल नहीं रोका था और उसकी 7वें स्तर की तलवार इंटेंट बिना किसी आरक्षण के बाहर निकल आई, क्योंकि उसने आरव की तलवार से आतंक का आभास कर लिया था। मिहिर ने आरव और तुषारिका पर एक नजर डाली और फिर अपनी नजरें हटा लीं। उसकी राय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आरव मरा या तुषारिका। अब जब वे दोनों लड़ रहे थे तो यह नाइन्थ नर्क हिमसमीर को पकड़ने का सबसे अच्छा अवसर था। उसकी आकृति विस्फोटक रूप से नाइन्थ नर्क हिमसमीर की ओर बढ़ी। हालांकि उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह तेजी से आरव और तुषारिका को देखने के लिए मुड़ा। बूम! आरव के हाथ की तलवार सीधे तुषारिका की तलवार से टकराई और फिर तुषारिका की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। अगले ही पल एक हल्का धमाका हुआ और वह दिव्यस्तर की तलवार तुरंत शून्य में विलीन हो गई और फिर आरव की तलवार तेजी से उसके सिर की ओर बढ़ी। हालांकि जैसे ही उसकी तलवार उससे कुछ इंच की दूरी पर थी, तुषारिका के चारों ओर अचानक प्रकाश का एक हरा घेरा प्रकट हो गया और उसने आरव की तलवार को रोक दिया।
लेकिन यह केवल एक पल के लिए टिका और फिर एक हल्की फुसफुसाहट वाली आवाज गूंजी और वह हरा सुरक्षा घेरा भी पहले वाली हरी तलवार की तरह तुरंत शून्य में बदल गया। इस समय तुषारिका की आंखों में केवल आश्चर्य ही नहीं था बल्कि अत्यधिक भय भी था। उसकी तलवार एक निम्न श्रेणी की दिव्यस्तर की तलवार थी, जबकि वह हरा घेरा एक निम्न श्रेणी के दिव्यस्तर के कवच की उपकरण आत्मा थी। फिर भी वे आरव की तलवार के एक भी वार का सामना करने में असमर्थ रहे। इस समय तुषारिका के दिल में अचानक पछतावा हुआ क्योंकि उसे लापरवाह होकर आरव के हमले का सीधे सामना नहीं करना चाहिए था। भले ही तुषारिका अपने निम्न श्रेणी के दिव्यस्तर के कवच के नष्ट होने से चकित थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसने तुरंत अपनी वाइंड इंटेंट का उपयोग किया और फिर उसकी आकृति आश्चर्यजनक रूप से एक तरफ झपटी। हालांकि अभी भी थोड़ी देर हो चुकी थी और आरव की तलवार उसके दाहिने हाथ के पास से नीचे की ओर चली गई। सर्रर! तुषारिका का दाहिना हाथ खून की धार छोड़ते हुए तुरंत हवा में उड़ गया। आह! एक उन्मत्त और क्रोधी चीख गूंजी। तुषारिका के चेहरे के भाव तुरंत हिंसक हो गए, जबकि उसके भीतर से तीव्र, तेज और उग्र तलवार इंटेंट की एक धारा आकाश की ओर उठी। उसके चारों ओर हवा में तलवार की अनगिनत लहरें प्रकट हुईं और वे एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाते हुए चमकने लगीं। पागल होने का क्या फायदा? आरव ने एक भयानक स्वर में कहा। बस मर जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव ने अचानक अपनी तलवार उस पर चला दी। उसकी तलवार की नोक से हल्के बैंगनी रंग की तलवार ऊर्जा तुरंत निकली, जो उसकी 6वें स्तर की संघार तलवार इंटेंट बैंगनी गूढ़ ऊर्जा और लपटों की धारा से और भी भयानक हो गई थी। वह बैंगनी तलवार ऊर्जा अत्यंत तीव्र थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अंतरिक्ष को चीर दिया हो और तुरंत तुषारिका के सामने पहुंच गई हो। वह जहां से भी गुजरी, अंतरिक्ष में एक लंबी सफेद रेखा खिंच गई और वहां की हवा पूरी तरह से जलकर शून्य हो गई। इसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे वहां के स्थान में आग लग गई हो और वह हल्का सा मुड़ने लगा था। तुषारिका गुस्से में दहाड़ी। एक पल में उसके चारों ओर तलवार ऊर्जा की अनगिनत धाराएं तुरंत एक में मिल गईं और फिर वे हरी रोशनी की एक किरण में बदल गईं जो आरव की बैंगनी तलवार ऊर्जा से टकराई। बूम! टकराव के बिंदु से ऊर्जा की एक लहर अचानक फूट पड़ी और पूरी जमीन तुरंत फट गई। हरी तलवार ऊर्जा और बैंगनी तलवार ऊर्जा बिखर गई। हालांकि लपटों की एक धारा चुपचाप तुषारिका के सामने प्रकट हो गई थी। जब तुषारिका ने लपटों की इस धारा को देखा तो उसके हिंसक भाव तुरंत आतंक में बदल गए और वह अनायास ही चिल्ला उठी। एक प्राकृतिक खजाना! तुम्हारे पास वास्तव में एक प्राकृतिक खजाना है। इस समय उसे आखिरकार पता चला कि किस चीज ने उसे अभी डराया था। वह यह प्राकृतिक खजाना ही था, लेकिन वह यह भी नहीं जानती थी कि यह कौन सा प्राकृतिक खजाना है। हालांकि इस समय उसके पास यह सोचने का समय नहीं था कि लपटों की यह धारा कौन सा प्राकृतिक खजाना है। उसने अपनी वाइंड इंटेंट का उसकी सीमा तक उपयोग करने में संकोच नहीं किया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। और अचानक हवा का एक झोंका चमका और वह मौके से गायब हो गई और लगभग 100 मीटर दूर प्रकट हुई। इसके अलावा उसकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई और वह दूर की ओर भागी। केवल 2 पल बीते थे जब तुषारिका की आकृति 300 मीटर से भी अधिक दूर ओझल हो गई थी और वह पीछे केवल कुछ शब्द छोड़ गई जो दूर से तैरते हुए आए। आरव, मैं अपने इस कटे हुए हाथ का बदला तुमसे 100 गुना चुकाऊंगी। बस इंतजार करो। 100 गुना। आरव की आंखों में एक असहाय भाव झलक उठा जब उसने उसे दूर गायब होते देखा।
उसकी गति वास्तव में बहुत तेज थी और वह उस छोटे साथी के बिना उसे जाने से रोकने में पूरी तरह असमर्थ था। हालांकि यह ठीक था क्योंकि उसका हाथ काटना उससे कुछ ब्याज लेने के समान माना जा सकता था। इसके अलावा वे भविष्य में फिर मिलेंगे, है ना? कितना चौंकाने वाला है। इस बीच मिहिर ने अचानक कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे जैसा अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति दक्षिणी क्षेत्र जैसी किसी महत्वहीन जगह से प्रकट होगा। न केवल तुमने संधार तलवार इंटेंट को समझा है, बल्कि तुमने एक प्राकृतिक खजाने को भी वश में कर लिया है। कितना अप्रत्याशित! आरव ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने अपनी तलवार से वार किया और बैंगनी तलवार ऊर्जा की एक धारा विस्फोटक रूप से आगे बढ़ी। इस व्यक्ति से कहने के लिए क्या बचा था जिसने उस छोटे साथी को गंभीर रूप से घायल किया था? न केवल उसने छोटे साथी को घायल किया था, बल्कि उसने दिव्या की जान भी लगभग ले ही ली थी। इसलिए आरव ने स्वाभाविक रूप से इसका बदला लेने का मन बना लिया था। चूंकि वे दुश्मन थे, इसलिए बात करना पूरी तरह से व्यर्थ था। जब मिहिर ने आरव को हमला करते देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसकी आंखों में मारने की इच्छा झलक उठी। उसने कहा, एक तलवार साधक से जैसी उम्मीद थी। तुम सब वास्तव में बहुत अहंकारी हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी बाईं हथेली को मजबूती से मुट्ठी में बांध लिया और फिर अपना मुक्का आगे की ओर मारा। ऊर्जा से बना एक विशाल सुनहरा ड्रैगन तुरंत आगे बढ़ा और आरव की तलवार ऊर्जा से टकरा गया। बूम! टकराव के स्थान से बैंगनी और सुनहरी ऊर्जा की एक लहर तेजी से बाहर निकली। आरव ने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन को जोर से पटका और फिर उसकी आकृति विस्फोटक रूप से आगे बढ़ी। वह तुरंत मिहिर के सामने पहुंच गया और फिर उसकी तलवार सीधे मिहिर की ओर चली। यह उसकी संघार तलवार इंटेंट बैंगनी गूढ़ ऊर्जा और शारीरिक शक्ति से बढ़ी हुई थी, इसलिए इस प्रहार को आरव का सबसे मजबूत हमला कहा जा सकता था। हाँ, उसमें लपटों की वह धारा भी शामिल थी। उसने देखा था कि यह हमला कितना भयानक था, इसलिए मिहिर ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की और न ही उसने इसका सीधे सामना करने की हिम्मत की। उसकी पीठ पर लगे पंख फड़फड़ाए और उसकी आकृति तुरंत मौके से गायब हो गई। हालांकि वह भागा नहीं और वह रहस्यमय तरीके से आरव के लगभग 10 मीटर पीछे प्रकट हुआ। उसके बाद एक विशाल सुनहरा ऊर्जा ड्रैगन प्रकट हुआ और आरव पर हमला करने के लिए अत्यधिक भयानक शक्ति लेकर बढ़ा। आरव पीछे नहीं मुड़ा और उसने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं और अपने मन के विचलित करने वाले विचारों को निकाल दिया। अगले ही पल उसने अदृश्य तलवार को पीछे की ओर घूंपा और फिर बैंगनी तलवार ऊर्जा की एक धारा सुनहरे ड्रैगन के माथे के बीच में हिंसक रूप से जा लगी। बूम! एक गूंजते हुए विस्फोट के बीच सुनहरा ऊर्जा ड्रैगन टुकड़ों में बिखर गया। जब मिहिर ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में उलझन, आश्चर्य और सदमे का भाव था, क्योंकि आरव की तलवार ऊर्जा ने वास्तव में उस सुनहरे ऊर्जा ड्रैगन के कमजोर बिंदु पर हमला किया था। क्या यह एक संयोग था या जानबूझकर किया गया था? अगर यह जानबूझकर किया गया था, मिहिर के चेहरे के भाव गंभीर हो गए क्योंकि अफवाहों के अनुसार आरव के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था। अगर अफवाहें सच थीं, तो जिन तकनीकों पर वह भरोसा करता था, क्या वे इस लड़के के सामने बेकार नहीं हो जाएंगी? आरव की आंखें खुलीं और उसकी आकृति चमकी और वह तुरंत मिहिर के सामने पहुंच गया। उसने अपनी कलाई घुमाई और उसकी तलवार ने क्षैतिज वार किया। इसके अलावा बैंगनी तलवार ऊर्जा के साथ लपटों की एक चमक भी आगे बढ़ी और वह इतनी तीव्र थी कि वह तुरंत मिहिर के सामने पहुंच गई। जब मिहिर ने उस जलती हुई चमक को देखा तो उसकी पलकें फड़कने लगीं क्योंकि उसमें समाहित ऊर्जा ने उसे भी डरा दिया था। उसने बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की।
उसने तेजी से अपने दाहिने पैर से जमीन पर पटका और फिर एक हल्की फुसफुसाहट के साथ उसकी आकृति मौके से गायब हो गई और लगभग 100 मीटर दूर प्रकट हुई। हालांकि अगले ही पल वह विस्फोटक रूप से आरव की ओर बढ़ा और फिर उसने अपनी बाईं मुट्ठी खोली और चिल्लाते हुए अचानक आरव की ओर पकड़ने की मुद्रा बनाई। बेड़िया। एक पल में आरव ने अपने आसपास के स्थान में एक अदृश्य शक्ति महसूस की। यह अदृश्य शक्ति एक रस्सी की तरह थी जो धीरे धीरे उसके चारों ओर कसती जा रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस करने लगा जैसे वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो। आरव की आंखों में एक क्रूर भाव चमका और फिर उसने अचानक वार किया। टूट जाओ। बैंगनी तलवार ऊर्जा की एक धारा, जिसके साथ लपटों की एक धारा भी थी, विस्फोटक रूप से आगे बढ़ी। वह जहां से भी गुजरी उसके आसपास का स्थान मुड़ गया और फिर बेड़ियों में जकड़े होने का वह एहसास तुरंत गायब हो गया। इस बार आरव ने हमला करना जारी नहीं रखा। उसने इसके बजाय मिहिर की ओर देखा और फिर तिरस्कार के साथ हंसते हुए कहा, मिहिर, तुम मध्य क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, फिर भी तुम मेरे एक भी हमले का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिहिर के चेहरे के भाव तुरंत ठंडे हो गए। उसने कब ऐसी उकसाहट सही थी। उसके शरीर के भीतर से सुनहरी ऊर्जा की एक लहर विस्फोटक रूप से बाहर निकली और फिर उस सुनहरी ऊर्जा के बीच से एक छोटा सुनहरा ड्रैगन आकाश की ओर बढ़ा। उस सुनहरी ऊर्जा वाले ड्रैगन ने अचानक आरव की ओर अपना मुंह खोला और फिर सुनहरी रोशनी की एक किरण हवा को चीरती हुई आरव की ओर तेजी से बढ़ी। आने दो, आरव चिल्लाया और उसने अपने दाहिने पैर से जमीन को जोर से पटका। फिर बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और वह आसमान की ओर बढ़ा ताकि उस सुनहरी ऊर्जा की किरण से सीधे टकरा सके। बूम। मिहिर की गंभीर नजरों के बीच आरव और सुनहरी रोशनी की किरण आपस में टकराए और फिर इस भूमिगत क्षेत्र में एक चौंकाने वाला और विशाल धमाका गूंज उठा। मिहिर ने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ी और फिर उसकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं क्योंकि उसके सामने आश्चर्यजनक रूप से एक छोटी सी ज्वाला प्रकट हुई थी। उसे देखते ही मिहिर की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं और फिर उसके शरीर के भीतर की सुनहरी ऊर्जा उसके बाएं हाथ की ओर उमड़ पड़ी। उसके बाएं हाथ पर एक सुनहरे ड्रैगन का सिर दिखाई दिया और फिर उसने तेजी से अपनी मुट्ठी उस ज्वाला पर दे मारी। जैसे ही वे टकराए, ड्रैगन का सिर टुकड़ों में बिखर गया और सुनहरी रोशनी के कणों में तब्दील हो गया। दूसरी ओर ज्वाला की गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई और वह विस्फोटक रूप से मिहिर की ओर बढ़ी। इस बार उसके चेहरे पर पहली बार आश्चर्य के भाव आए। इससे पहले वाला प्रहार एक मध्यम श्रेणी की दिव्य स्तर की युद्ध तकनीक थी, फिर भी वह इस ज्वाला का मुकाबला करने में असमर्थ थी। आखिर यह किस तरह का अस्तित्व है? मिहिर ने अपने दिल के विस्मय को दबाया और थोड़ा नीचे झुककर अचानक ऊपर की ओर छलांग लगा दी, जबकि उसके पीछे के पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे। वह तुरंत आसमान में उछल हो गया। अंत में उसने अज्ञात मूल की इस छोटी सी ज्वाला का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि एक बार यदि वह इसे रोकने में विफल रहा तो तुषारिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण थी। मिहिर अभी आसमान में बढ़ा ही था कि ऊपर से बैंगनी तलवार इंटेंट की एक धारा सीधे नीचे की ओर गिरी। उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमका। यह साथी आरव सच में बहुत आगे बढ़ रहा है। उसने अपनी हथेली पलटी और उसकी हथेली में एक ड्रैगन के आकार की मुहर दिखाई दी जिस पर एक सुनहरा ड्रैगन खुदा हुआ था। उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उस मुहर में प्रवाहित हुई और फिर उससे तुरंत चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी फूटी। उसके बाद मुहर हवा में फैल गई और तुरंत लगभग 300 मीटर लंबी मुहर में बदल गई और ऊपर से आरव की ओर गिरने लगी।
आरव की लाल आंखों में उस सुनहरी मुहर को देखते हुए गंभीरता की एक लकीर खिंच गई, क्योंकि उसमें समाहित ऊर्जा वास्तव में बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें दुनिया को मिटा देने की शक्ति हो। आरव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। एक इशारे के साथ उसकी हथेली में तुरंत नरक अग्नि प्रकट हो गई। उसके बाद आरव ने उस विशाल मुहर को देखते हुए एक गहरी सांस ली और फिर नरक अग्नि को उसकी ओर फेंक दिया। हवा में नरक अग्नि का विस्फोटक विस्तार हुआ और वह तुरंत आग के एक सागर में बदल गई जो मुहर की ओर उमड़ पड़ी। जैसे ही वे संपर्क में आए, बूम! एक चौंकाने वाला और विशाल धमाका हुआ और फिर ऊर्जा की भयानक लहरें इस पूरे क्षेत्र में ज्वार की लहरों की तरह फूट पड़ी, जिससे यहाँ का परिवेश तुरंत ढहने लगा। आग के सागर को देखते हुए आरव एक पल के लिए झिझका और फिर उसने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और नरक अग्नि तुरंत उसके शरीर में वापस आ गई। उसके बाद वह मुड़ा और अपनी तलवार से वार किया और वह बैंगनी रोशनी की एक किरण में बदलकर सतह की ओर भागा। भूमिगत क्षेत्र पहले से ही ढह रहा था, इसलिए उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वह यहाँ और अधिक समय तक रुका तो शायद यहीं दब जाएगा। भले ही आग के सागर ने उस क्षेत्र को ढक लिया था, आरव के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि मिहिर इतनी आसानी से नहीं मरेगा। हालांकि वह अब उस सब के बारे में परेशान नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसी परिस्थितियों में मिहिर से लड़ना जारी रखा तो वे शायद एक साथ मर सकते थे। जिस क्षण आरव सतह की ओर भागा था, उसी समय हरी रोशनी की एक किरण चमकी और वह आरव के पीछे हरी रोशनी की एक लकीर छोड़ते हुए चली गई। आरव अभी जमीन के नीचे से बाहर निकला ही था कि सतह पूरी तरह से नीचे धंस गई। धंसी हुई और आसमान जमीन को देखते हुए आरव के दिल में डर की एक लहर उठी। अगर वह थोड़ा भी धीमा होता तो वह सच में जिंदा दफन हो गया होता। अगर ऐसा होता तो वह चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, मर जाता। जल्द ही आरव चिंतित हो गया, क्योंकि मिहिर जमीन के नीचे से बाहर नहीं आया था। उसकी उम्मीदों के मुताबिक मिहिर का इतनी आसानी से मरना निश्चित रूप से असंभव था, खासकर जब मिहिर के पास वह सुनहरे ड्रैगन के आकार की मुहर थी, क्योंकि वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे नरक अग्नि भी नष्ट नहीं कर सकती थी। आरव इस बारे में सोचते हुए कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मध्य क्षेत्र के ये प्रतिभाशाली लोग वास्तव में बहुत धनी हैं। उनके पास विभिन्न दिव्यस्तर के खजानों की अनथीन आपूर्ति है। दुर्भाग्य से मेरे पास एक भी दिव्यस्तर का खजाना या युद्ध तकनीक नहीं है। उसके डार्क खजानों की स्थिति बहुत खराब नहीं थी, क्योंकि भले ही उसके पास दिव्यस्तर का कोई खजाना नहीं था, लेकिन सूक्ष्म भंवर की मदद से उसके पास धरती स्तर के खजानों का ढेर था। लेकिन तकनीकों का क्या? आकाश भेदी आघात तकनीक और तलवार नियंत्रण तकनीक के बीच तलवार नियंत्रण तकनीक के अलावा, जो अभी भी उसके लिए बेहद मददगार थी, अन्य तकनीकों को पूरी तरह से बेकार कहा जा सकता था। जहां तक ड्रैगन ब्रेकर तकनीक का सवाल है, भले ही वह तलवार नियंत्रण तकनीक से थोड़ी ही कम थी, लेकिन महायुद्ध क्षेत्र में वह बहुत उपयोगी नहीं थी जहां प्रतिभावान लोग इकट्ठा होते थे। तो तलवार नियंत्रण तकनीक, प्रबुद्ध तलवार हृदय और नरक अग्नि के अलावा आरव के पास कोई उपयोगी तकनीक नहीं थी। आरव ऐसी स्थिति का सामना करते हुए केवल अपना सिर हिला सका और कड़वाहट से मुस्कुरा सका, और उसका दिल अत्यधिक लाचारी से भर गया। वह एक स्वतंत्र साधक था जो किसी संप्रदाय का नहीं था। चाहे वह खजाना हो या तकनीक, उसे अपनी मेहनत पर भरोसा करना पड़ता था। वह अन्य प्रतिभावान लोगों की तरह नहीं था, जिन्हें केवल अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था और जिन्हें खजाने या तकनीकों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में ये साथी शक्तिशाली क्यों नहीं होंगे? स्वतंत्र साधक इन राक्षसी प्रतिभावान लोगों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं?
ठीक वैसे ही जैसे पहले के युद्धों में हुआ था। यदि उसके पास नरक अग्नि नहीं होती तो आरव उस सुनहरी मुहर का विरोध कैसे कर पाता। इसके अलावा एक बार नरक अग्नि का उपयोग करना एक गंभीर चोट सहने के बराबर था। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा पहले ही सूख चुकी थी। उसका एक धागा भी नहीं बचा था। नरक अग्नि का उपयोग करने में गूढ़ ऊर्जा की भारी मात्रा समाप्त हो जाती थी। इसलिए यदि सूक्ष्म भंवर ने उसके आत्मिक केंद्र की जगह नहीं ली होती तो राजा स्तर की तो बात ही छोड़िए, वह आत्मिक स्तर पर होने के बावजूद भी नरक अग्नि का बिना किसी रोकटोक के उपयोग नहीं कर सकता था जैसा उसने अभी किया था। यही कारण था कि उसने अतीत में नरक अग्नि का बिना सोचे समझे उपयोग नहीं किया था, क्योंकि हर एक उपयोग के परिणाम बहुत गंभीर होते थे, खासकर महायुद्ध क्षेत्र में जो उसके दुश्मनों से भरा हुआ था। यदि उसके पास कोई गूढ़ ऊर्जा नहीं होती तो वह उसी स्थिति में होता जैसा वह तुषारिका के साथ अपनी पहली मुठभेड़ के दौरान था। उसका भौतिक शरीर बिना किसी गूढ़ ऊर्जा के इस महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ राक्षसी प्रतिभावान लोगों का विरोध कैसे कर सकता था? यह स्पष्ट रूप से असंभव था। पहले उसने नरक अग्नि का उपयोग केवल इसलिए किया था क्योंकि वह तुषारिका और मिहिर को एक ही प्रहार से मारना चाहता था। दुर्भाग्य से वे दोनों वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे और वह नरक अग्नि का उपयोग करने के बावजूद भी उन्हें मारने में असमर्थ रहा। आरव ने एक गहरी सांस ली और आदतन अपना सिर अपने कंधे की ओर देखने के लिए घुमाया। हालांकि उस नन्हे साथी की परिचित आकृति अभी वहां नहीं थी। आरव थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़ा रहा और फिर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। ठीक इसी क्षण आरव के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और फिर वह तेजी से पीछे मुड़ा। उसके सामने एक हरा बवंडर तैर रहा था और वह बिल्कुल 9th नर्क हिमसमीर ही था। इस समय यह बहुत शांत था और उसके सामने धीरे धीरे घूम रहा था। जैसे ही आरव को हैरानी हुई, बवंडर अचानक हिल गया। उसने आरव पर हमला नहीं किया और वह बस उसके चारों ओर घूमने लगा जैसे कि वह कुछ व्यक्त करना चाहता हो। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आरव ने भ्रिकुटी सिकोड़ते हुए यह सवाल पूछा। 9th नर्क हिमसमीर के प्रति उसका अच्छा प्रभाव नहीं था, क्योंकि अगर यह चीज नहीं होती तो दिव्या ऐसी स्थिति में नहीं होती जहां उसका भाग्य अज्ञात है और बैंगनी में गूढ़ ऊर्जा के तालाब के भीतर गहरी नींद में जाने की हद तक गंभीर रूप से घायल नहीं होता। इसलिए उसने इसके प्रति दयालु होने से इनकार कर दिया। यह यहाँ तक था कि यदि उसे इस छोटे कमीने की भयानक ताकत का डर नहीं होता तो वह अपनी तलवार निकालकर इस पर प्रहार करना चाहता था। आरव की बात सुनकर 9th नर्क हिमसमीर तुरंत रुक गया और फिर वह आरव के पास आया। उसके बाद उसके भीतर से बारीक बवंडर की धाराएं धीरे धीरे रिसने लगीं। आरव के चेहरे के भाव बदल गए और वह गुस्से में कहने से पहले लगभग 10 मीटर पीछे हट गया। तुम क्या कर रहे हो? मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें मार गिराऊंगा। आखिरकार उन बारीक बवंडरों में समाहित ऊर्जा उच्च श्रेणी की धरती स्तर की तकनीकों से कम नहीं थी, इसलिए आरव इसके इरादों को लेकर असमंजस में था। जब 9th नर्क हिमसमीर ने आरव को पीछे हटते देखा तो वह स्तब्ध रह गया और फिर वह पलक झपकते ही आरव के सामने आ गया। हालांकि इस बार उसने उन बवंडरों को नहीं छोड़ा और वह फिर से आरव के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। थोड़ी गहरी सोच के बाद आरव मोटे तौर पर उसके इरादों को समझ गया। 9th नर्क हिमसमीर ने शायद उसकी किसी चीज को पसंद कर लिया था, अन्यथा उसके लिए वापस आना और उसे इस तरह परेशान करना असंभव था। आखिर आरव में इतना बड़ा आकर्षण नहीं था। हालांकि उसे क्या पसंद आया था? जल्द ही आरव ने कुछ सोचा और वह सूक्ष्म भंवर था, क्योंकि सूक्ष्म भंवर के अलावा उसके पास और क्या था जो इस तरह के प्राकृतिक खजाने का ध्यान खींच सके।
लेकिन क्या वह पहले सूक्ष्म भंवर में नहीं गया था? उस समय वह थोड़ा विरोध भी कर रहा था। तो अब वह क्या कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सूक्ष्म भंवर नहीं बल्कि सूक्ष्म भंवर के ऊपर का दरवाजा हो? या शायद वह बैंगनी ऊर्जा है जो दरवाजे के भीतर से निकली थी? आरव एक पल के लिए झिझका और फिर उसने पूछा, तुम सूक्ष्म भंवर में प्रवेश करना चाहते हो? हरा बवंडर तुरंत तेजी से घूमने लगा। यह देखकर आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, अगर तुम चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें भविष्य में मेरी आज्ञा माननी होगी, ठीक है? हरा बवंडर रुक गया। चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, तो फिर चलो अलग हो जाते हैं। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो दूसरों को मजबूर करना पसंद करता है। शुभकामनाएं। अलविदा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आरव मुड़ा और चल दिया। उसमें कोई झिझक नहीं थी और उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे नाइन्थ नर्क हिमसमीर कोई कचरा हो। जब नाइन्थ नर्क हिमसमीर ने आरव को इस तरह से व्यवहार करते देखा तो वह तुरंत घबरा गया और फिर वह पलक झपकते ही आरव के सामने आ गया और फिर से घूमने लगा। आरव चुप हो गया। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि नाइन्थ नर्क हिमसमीर क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। वह मोटे तौर पर यह महसूस करने में सक्षम था कि इसका क्या मतलब है, और वह यह था कि वह अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहता था। आखिरकार, चाहे वह इंसान हो, डार्क बिस्ट हो या कोई अन्य जीवित प्राणी, क्या इस दुनिया में कोई भी अपनी स्वतंत्रता खोना चाहेगा? एक प्राकृतिक खजाने की तो बात ही छोड़िए। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव ने एक पल के लिए गहराई से विचार किया और फिर उसने कहा, 10 साल तक मेरे साथ रहो और तुम्हें उस दौरान केवल मेरी आज्ञा माननी होगी। उसके बाद तुम जा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है? चिंता मत करो, मैं इन 10 वर्षों के दौरान तुम पर जबरन नियंत्रण करने के लिए उन तरीकों का उपयोग नहीं करूंगा, ठीक है? नाइन्थ नर्क हिमसमीर ने घूमना बंद कर दिया। लगभग 15 मिनट बीत जाने के बाद वह तेजी से आरव के शरीर में समा गया। यह देखकर आरव ने तुरंत राहत की सांस ली और फिर उसके होठों के कोनों पर अनजाने में मुस्कुराहट की एक लकीर उभर आई। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।